सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में हम लोग की कथा श्रवण कर रहे हैं। देवताओं ने राम जी को जब भरत जी की भक्ति से ओतप्रोत देखा तो पुनः जो है सोच में पड़ जाते हैं और देवता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि कुछ आप ऐसा करिए कि जिससे भरत जी की बुद्धि जो है पलट जाए। सरस्वती जी ने कहा कि भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ कोई अंधकार उसे मिटा नहीं सकता है। भरत हृदय सिय राम निवासो, भारत के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। तह की तिमिर, भला वहाँ कहीं अंधकार रह सकता है। जह तरनी प्रकाश हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहाँ कहीं अंधकार आ सकता है। अर्थात जिसके हृदय में श्री सीताराम जी विराजते हैं उसके हृदय में केवल प्रकाश रहता है, कोई मोह शोक भ्रम नहीं रहता है। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसीमान हो को का। ऐसा करके सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली जाती हैं। देवता दुखी हो जाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और उच्चाटन फैलाते हैं। सुर स्वार्थी मलिन मन, देवता कैसे हैं? स्वार्थी मलिन मन, बुरे मन वाले, मन के अच्छे नहीं हैं। कीन कुमंत्र कुठाटू, उन्होंने मंत्रणा करके षड्यंत्र रचा। रची प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू, और माया जाल रचकर चारों तरफ जो है उच्चाटन फैला देते हैं, भ्रम फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुरराजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। कुचाली करके देवराज इंद्र सोचते हैं कि सब कुछ अब भरत जी के हाथ में है। इधर गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रगे कुलदीपा। राम जी गए जनक रघुनाथ समीपा। राजा जनक जी वशिष्ठ जी के साथ राम जी के पास आते हैं। राम जी ने उनका सम्मान किया है। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। पहले उन्होंने भरत जी और जनक का संवाद सुनाया है राम जी को, फिर भरत ने जो कहा वह बताया है। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। फिर वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि बेटा जैसी तुम आज्ञा दो वैसा अब करें। सो सब करे मोर मत एहु, मेरा मानना है कि जैसे तुम आज्ञा दो वैसा सब किया जाए। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, भोले सत्य सरल मृदु बानी। राम जी ने हाथ जोड़े हैं, पुनः मीठे वचन बोले हैं कि विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राम जी कहते हैं आप और मिथिलेश्वर जनक राज जी यहाँ विद्यमान है, ऐसे में मेरा कहना भद्दा होगा, उचित नहीं होगा। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपकी और जनक जी की जो, आपकी और राजा जी की जो आज्ञा होगी सब उसे पालन करेंगे, सब उसका। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे, सभा समेत। राम जी ने जो कहा उसे सुन के वशिष्ठ जी
समेत राजा जनक जो है संकोच में पड़ जाते हैं। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत, और सब भरत की ओर देखने लगते हैं, कुछ कहते नहीं बनता है। सभा सकुच बस भरतु निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसुमौ देख सनेहु सभारा, बढ़त बिंद जिमी घटज निभारा। भरत जी ने सबको संकोच में देखा है, और राम बंधु धरि धीरज भारी, भरत जी ने धैर्य धारण किया, बुरे समय का ध्यान रखे। कुसुमौ देख सनेहु सम्हारा, समय अच्छा नहीं है, इसलिए अपने प्रेम को, अपने आप को भरत जी ने संभाला है। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने कहने करते भरत जी ने धैर्य रखा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उगरी ते काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे, क्षम आचु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने सबको प्रणाम किया है, फिर बोले हैं कि मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, मेरी इस धृष्टता को सब लोग क्षमा करिएगा। क्षम आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। मैं धृष्टता करके कुछ कह रहा हूँ, सभी लोग क्षमा करिएगा। ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। फिर भरत जी ने सरस्वती माँ का स्मरण किया है, और सरस्वती जी ने उनसे वह बुलवाया जो जगत के हित में था। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। निरखि विवेक बिलोचननी, शिथिल स्नेह समान, करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराज। भरत जी ने फिर श्री सीताराम जी का स्मरण करके अपने वचन कहे हैं। भरत जी कहते हैं, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हितु अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण ग्राहक अवगुण अगहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि सम्मान में साई दुहाई। पहले भगवान के राम जी के सारे गुणों का वर्णन भरत जी ने किया है। उसके पश्चात कहा है कि हे स्वामी, आप जैसे स्वामी आप ही हैं, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, और मेरे समान द्रोह करने वाला, स्वामी से द्रोह करने वाला मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाजु अकेली। भरत जी कहते हैं, मैं मोह के कारण आपके और पिताजी के वचनों की अवहेलना करके सारा समाज लेके यहाँ चला आया। जग भल पोच उर अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। जगत में जितने भी भले बुरे ऊंचे नीचे विष और अमृत है, सब कुछ राम रजाई, मिट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सबके ऊपर सब राम जी की आज्ञा मानते हैं, कोई राम जी के विपरीत आचरण नहीं करता है। राम रजाई मिट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, सो मैं सब विधि कीनी ढिठाई। भरत जी कहते हैं, जगत में अच्छे बुरे ऊंचे छोटे विष और अमृत सब के ऊपर जो है राम जी की आज्ञा है। कोई उसे नहीं भेंटता है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं करता है। लेकिन मैंने हर तरह से ढिठाई की, मैंने प्रभु ने मेरी उस ढिठाई को, लेकिन प्रभु ने मेरी उस ढिठाई को भी स्नेह माना, सेवा मान लिया। प्रभु मानी स्नेह सेवकाई,
प्रभु ने मेरी उस ढिठाई को मेरा सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारो चहोर। भरत जी कहते हैं, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया। आपने हर तरह से प्रभु मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण हो गया और जगत में मेरा यश बढ़ गया। ऐसा भरत जी ने कहा कि मैंने तो आपकी और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके सबको लेके आया था, लेकिन आपने उसे मेरा स्नेह मान लिया, मेरा सेवा मान लिया। उसके बदले में आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरे यश को बढ़ा दिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर। आप कृपा करने वाले हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरा भला किया, जिस कारण से मेरे जो दुर्गुण थे वो सगुण में बदल गए। दुर्गुण सगुण न कह के मैं कहूं अच्छे गुणों में तब्दील हो गए। सुजस चारु चहुबोर, और मेरा यश जो है चारों ओर बढ़ गया। राउर रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमा गम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। तेव सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। भरत जी कहते हैं, जितने भी दोष हैं अगर आपके पास आ जाते हैं, अगर आपको प्रणाम करते हैं, आप उन्हें भी स्वीकार कर लेते हैं। आपकी रीति, भगवान की रीति का वर्णन किया है। राउर रीति सुबानी बड़ाई। हे प्रभु, आपकी रीति और आपके स्वभाव की बड़ाई जो है पूरे विश्व में विख्यात है। जगत विदित निगमा गम गाई, सारे जगत में गाई जाती है, सबको पता है। क्या क्या रीति है? कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। तेव सुनि शरण सामुहे आए। जो क्रूर है, कुटिल है, दुष्ट है, कलंकी है, शील रहित हैं, उन्हें भी आपने शरण में आया हुआ देख के उन्हें आप स्वीकार कर लेते हैं। देखि दोष कबहुन होरु आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। उन अवगुणों को भी अपने समीप आया हुआ देख के कभी आप उनका तिरस्कार नहीं किया, उन दोषों को कभी आपने स्मरण नहीं किया, बल्कि उनके गुणों का ही बखान किया। कहने का अर्थ है, भगवान की शरण में जो आ जाता है, भगवान उसके दोष नहीं देखते हैं। यह आपकी रीति है, यह आपकी बड़ाई है। राम जी की यही रीति है कि जो उनकी शरण में आता है तो उसके वो दोष नहीं देखते हैं। यही भरत जी कह रहे हैं, यही चीज आपने मेरे साथ किया। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। आप जैसा सेवक पर कृपा करने वाला भला दूसरा कौन है, स्वामी कौन है? आप समाज साज सब साजी। आपने सेवक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। निज कर तू तिन समझिए सपने, सेवक सकुच सोच भूर अपने। आपने सेवक की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर दी, जिससे सेवक को कोई संकोच न हो। क्या संकोच न हो? निज कर तू तिन समझिए सपने, जिससे सेवक को अपनी करतूत को याद न करे। सेवक सकुच सोच उर अपने, सो गोसाई नहीं दूसर को पी। भुजा उठाई कहूं फन रोपी।
भरत जी कहते हैं, मैं प्रण भुजा उठा के, सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। आप जैसा स्वामी कोई दूसरा नहीं है, यह मैं भुजा उठा के, हाथ उठा के कहता हूं। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, घूंघट नट पाठक आधीना। गोस्वामी जी ने यहां लिखा है कि बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है, ऐसा लिखा हुआ है। यो सुधारि सनिमानि जन के, साधु सिरमोर को कृपालु बिनु पाली हैं, बिरदावली बर जोर। इस प्रकार भरत जी कहते हैं, अपने सेवकों की बिगड़ी को सुधार कर, उन्हें सम्मान देकर आपने उन्हें शिरोमणि बना दिया, साधु शिरोमणि बना दिया। आपके सिवा इस धर्म का पालन भला कौन कर सकता है? को कृपाल, आपके बिना ऐसा कौन कृपालु है? बिनु पाली हैं बिरदावली बर जोर, जो अपने बिरद का जो है हठ पूर्वक पालन करता है। क्या बिरद है भगवान का? भगवान का बिरद क्या है? दीन दयाल बिरद संभारी, दीनों पे दया करना, अपने भक्तों पे दया करना, जो भगवान की शरण में आ जाता है उसे अपनाना, यही भगवान का बिरद है। यही भरत जी कह रहे हैं। शोक स्नेह की बाल सुबाई, आय उलाई रजाय सुबाई, तबहु कृपालो हेरि निज ओरा, सबई भात भल मान्यो मोरा। भरत जी कहते हैं, मैं तो शोक बस या स्नेह बस या बाल स्वभाव से यहाँ चलाया, लेकिन आपने उसे भी मेरी सेवा ही माना। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, लेकिन अपनी ओर देखा जब आपने, सब ही भांत भल माने मोरा, तो इसे मेरा अच्छा माना। जबकि मैंने आपकी आज्ञा की, अवहेलना किया, चाहे वो बचपन में किया, लड़कपन में किया, शोक से किया, स्नेह बस किया। देख्यो पाय सुमंगल मूना, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। भरत जी कहते हैं यहाँ के मैंने आपके जो दर्शन पाए और जान लिया कि आप मुझ पे अनुकूल हैं, और इतने बड़े समाज में जब आपके इस भाव को देखा तो अपने भाग्य को मैंने सराहा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी आप कितना प्रेम अपने सेवक को करते हैं। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। भरत जी कहते हैं, कृपा निधान ने मुझे हर प्रकार से मेरे ऊपर कृपा की है। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। भरत जी कहते हैं, प्रभु आपने अपने सील स्वभाव दुलार से मेरे ऊपर कृपा ही की है। नाथ निपट मैं कीनी ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, छमी देव अति आरती जानी। भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़ के अभिनय विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी बात अपनी कही। बात कहने की मैंने ढिठाई की है, आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिबई, बहुत कहब बड़ी खोर, आयुष देय देव अब सबई सुधारी मोरी। एक बार पुनः भरत जी
राम जी से निवेदन करते हैं कि आपने मेरा सब कुछ, मेरे ऊपर आपने कृपा की है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करि कहूँ हिये अपनी की, रुचि जागत सोहत सपने की। भरत जी ने कहा कि मैं अपने मन की बात कहता हूँ, सहज स्नेह स्वम सेवकाई, स्वार्थ छल फल छारी बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। सो करि कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। भरत जी ने कहा कि मेरे मन में जो बात है वो मैं कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ, चारों फलों को छोड़कर स्वामी की सेवा करना। आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। अब वही आज्ञा आप मुझे दीजिए। भरत जी ने कहा कि स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, तो हे प्रभु अब मुझे वही आज्ञा आप दीजिए। अस कहि प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ सने हुन सो कहे जाई। ऐसा कह के भरत जी प्रेम से बिहबल प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। हाथ पकड़ के राम जी ने भरत को अपने पास बैठाया है। भरत विनय सुनि देखि सुबाबु, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। भरत जी के विनय को देख करके सारी सभा जो है उनके प्रेम में शिथिल हो जाती है। राम जी भी शिथिल हो जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बाबा ने लिखा, रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भाई, भगत की महिमा घनी। सारे लोग जो है भरत जी के महिमा को सराहते हैं। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। देवता भी मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलीन से। भरत जी की बात सुन के सभी लोग संकोच में पड़ जाते हैं। देखी दुखारी दीन, दुह समाज नर नारी सब। मघवा महामलीन, मुए मारी मंगल चहतो। और दोनों समाज को, जनक जी का समाज और अयोध्या के समाज को दुखी देख के मलिन मन वाला इंद्र ऐसे में भी अपना मंगल करना चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। देवता अपना दूसरे का अकाज करके अपना कार्य बनाना चाहते हैं। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु नहीं प्रीति। देवराज इंद्र छली हैं, उनका मन मलिन है, उनका किसी पे विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटु सकेला, सो बुचाट सबके सिर मेला। पहले तो उन्होंने सबके मन को चाटित कर दिया। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। फिर देव माया से माध्यम से सब लोगों को विमोहित कर दिया। केवल उन्हीं लोगों को माया नहीं लगी जो अतिशय राम जी के प्रेमी थे। भय बुचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। क्योंकि देवराज इंद्र ने, देवताओं ने मिलके षड्यंत्र रचा है, तो जो लोग वहां पे विद्यमान थे वो कभी घर जाने को सोचते तो कभी वन अच्छा लगने लगता।
भय उचाट बस मन थिर नाही, मन उनका स्थिर नहीं रहा। क्षण बन, एक क्षण में कहते वन में रहना है, क्षण बन रुचि क्षण सदन सुहाई, फिर कहते कि घर चलना चाहिए। दुविध मनोगति प्रजा दुकारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुचित कतहु पर तो सन लहई, एक एक सन मर मुनकाई। लखी हंस कह कृपा निधानु, सरिस्वान मघवान जुपानु। हे भरत जनक मुनि जन सजीव, साधु सचेतु विहाय। लागी देव माया सब ही, जथा जोग जनु पाई। केवल देव माया किसको नहीं व्यापी? भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेतु विहाय। साधुओं पे, मुनियों पे, जनक जी पे लागी देव माया सब ही, जथा जोग धनु पाए। जिसकी जैसी मति थी उसे वैसा ही पाके देव माया ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है, अपना प्रभाव जमा लिया है। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारी, निज स्नेह सुरपति छल भारे। राम जी ने देखा कि लोग मेरे स्नेह के कारण और देवराज के छल के कारण दुखी हैं। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभाराव गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथुलेसु। महिमाता सुख है कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देख के मुनिगण और जनक जी भी प्रेम में मग्न हो गए। उस महिमा को, उनकी महिमा को भला गोस्वामी जी कहते हैं कि वह तुलसी कैसे कह सकता है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, अपने को छोटा भरत जी की महिमा को बड़ा जान के, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कभी भी संकोच कर गए, कही न सकत गुण रुचि अधिकाई। मति गति बाल बचन की नाही, भरत बिमल जसु बिमल विदु सुमति चकोर कुमार। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का जो यश है वो चंद्रमा के समान है। कवि की बुद्धि जो है चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उदित उस चंद्रमा की देखकर उसे और टकटकी लगाए रहती है। भरत सुभाव न सुगम निगमो, लघुमति चापलता कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाव, भरत को सिय राम पद हो ही नरत को। भरत जी के स्वभाव तो वेद भी नहीं कह सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं फिर मेरी क्षुद्र बुद्धि कैसे उसका वर्णन कर सकती है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन करते करते कहत सुनत सती भाव, भरत को सिय राम पद हो ही नरत को। भरत जी के सद्भाव को, भरत जी के प्रेम का वर्णन करते करते भला कौन ऐसा है जिसे सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहन सुलभते ही सरिस वाम को। भरत जी का स्मरण करने से जिसे राम प्रेम सुलभ नहीं हुआ तो उसे मान लेना चाहिए। जेहन सुलभते ही सरिस वाम को, उसे अपने आप को दुर्भाग्यवान माना चाहिए। देखी दसाल दशा सब ही की, राम सुजानो जन जन जी की। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह सिल सुख साग।
देसु काल लख समौ समाजू नीति प्रतीति पलक रघुराजू बोले बचन बानी सर बस से हित परिणाम सुनत शशि रस से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विदुह प्रेम प्रमीना। राम जी भरत जी से कहते हैं कि आप धर्म के धारण करने वाले हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो भरत जी। करम बचन मानस बिमल तुम समान तुम ता, गुर समाज लघु बंद गुण कुसुमय किमि कहे जात। राम जी भरत के गुणों को प्रशंसा करते हुए कि कर्म बचन मानस बिमल, कर्म वचन मन से निर्मल भरत केवल आप ही हो, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, सारा समाज है, ऊपर से आप छोटे भाई हैं, ऐसे समय भला आपकी कैसे बड़ाई की जाए। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किमि कहे जात, अवसर उचित नहीं है, फिर आपकी बड़ाई कैसे करूं, ऐसा राम जी ने कहा। कहने का अर्थ है भरत जी राम जी के प्रेम की जो है प्रतिमूर्ति हैं। भरत जी ने भी यही कहा कि पूरे जगत में राम जी की आज्ञा है, मैं ढिठाई करके यहाँ चलाया, लेकिन आपने अपने विरध का याद करके, आपका जो विरध है कि मेरी ढिठाई को मेरी सेवा माना। भगवान को भरत जी की ये बातें जो है मोहित कर देती हैं। भरत जी की बड़ाई राम जी करते हैं। आज की कथा को इसी बात पे विश्राम देते हैं, कल इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। हालांकि कल